सवाल जवाब का सत्र हम लोग शुरू कर रहे हैं। जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब देने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है और अभी कुछ सवाल हमारे सामने आए हैं, उनका जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन बादगाह। अम्बेडकर ने हमेशा देश की सेवा की है, इसलिए कोरोना फैलाने में अम्बेडकर का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। याद रहे, कोई भी 14 अप्रैल को अम्बेडकर के नाम पर बाहर ना निकले। अपने अपने घर पर रहकर अम्बेडकर की जयंती मनाएं। ये संदेश हर एक के मोबाइल तक पहुंचाओ। व्हाट्सएप, फेसबुक पर शेयर कर दो। 14 अप्रैल को कोई बाहर ना निकलेगा। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। हमारा ये अनुरोध है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन मई महीने के एंड तक चलता रहता है। हम लोग देश के समस्त उन लोगों को जो बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास से मनाते हैं, उन लोगों को अनुरोध करते हैं कि वो 14 अप्रैल के तारीख को भी कोरोना के विरोध में लड़ने की जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में सक्रिय रूप से सहभागी रहे और लॉकडाउन समाप्त होने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन का कार्यक्रम में आपके भाषणों का, वीडियो का प्रमाण दिया जा सकता है। माननीय मार्गदर्शन करें। क्योंकि ये कानूनी बात है, इसलिए आपका जो प्रश्न है वो पर्टिकुलर होना चाहिए कि कौन से मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं और उस मुद्दे के लिए हमारे वीडियो में कौन सा सबूत उपलब्ध है। जब तक वो वेरीफाई बात नहीं हो सकती, तब तक हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये कानूनी बात है। तर्कसंगत बात ये है कि जिन वीडियो में हमारे सबूत है, उन सबूतों का हम अपने लेवल पर जरूर उपयोग करते हैं। आप भी इसे कर सकते हैं, मगर कौन से मुद्दे के लिए कर रहे हैं ये बात अपनी जगह अटल है, इसे ध्यान रखा जाए। खुशी अम्बेडकर महोदय जी, ब्राह्मणों का चरित्र हिंसात्मक है, तो हिंसा का बदला क्या होगा, हिंसा या अहिंसा? ब्राह्मणों का चरित्र हिंसक है, ऐसा उनके सारे लिटरेचर से, धार्मिक लिटरेचरों से या उनके देवी देवताओं के हाथों में जो हथियार है उनके द्वारा शायद आप ये बात कह रहे हो। ये बात सही है, मगर अगर आज़ाद भारत में जहाँ संविधान लागू है, संविधान के अनुसार हिंसा का उपयोग असंवैधानिक माना गया है और अहिंसक तरीके से लड़ने के लिए आपको संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए हैं। उस फंडामेंटल राइट का उपयोग करते हुए इस हिंसा का जवाब दिया जा सकता है। संवैधानिक दायरे में रहकर इसका मुकाबला किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। संवैधानिक दायरे के बाहर जाकर इसका जवाब देना उचित नहीं है। सुजीत कुमार, भारत मुक्ति मोर्चा बेगूसराय इकाई।
जय मूल्यवासी सर, लॉकडाउन होने से उत्पन्न समस्याओं पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने गरीबों और अथवा आम जनता के लिए जो आवश्यक सुविधाओं की घोषणा तो किया, लेकिन उसका असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। आरबीआई के निर्देशों का उल्लंघन कर बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों से ईएमआई काटा जा रहा है, तो ऐसा कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने फिर एक बार जुमला फेंकने का काम किया है। यदि उन्होंने दोबारा जुमला फेंकने का काम किया है तो इस बात को सारे देश भर में जुमले वाली सरकार या जुमला फेंकने वाले जो लोग हैं उनको जनता की नज़र में नंगा करना चाहिए। ये उसका उपाय है और उनका वास्तविक चरित्र एक्सपोज करना चाहिए। सफाई काजी मीडिया वालों के खिलाफ कोर्ट में जा सकते हैं, निश्चित रूप से जा सकते हैं, यदि आपके पास कोई अहम और महत्वपूर्ण सबूत है। खान याकूब खान सब कुछ नेता अपने आप को सिद्ध करने के लिए संसद में गला फाड़कर संविधान के पक्ष में संसद में बोलते रहते हैं, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो क्यों न सब जो संविधान को मानने वाले लोग हैं साथ होकर संगठित होकर लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं। केवल संविधान को मानने वाले और संविधान को ना मानने वाले ये ग्रुप बनाना ज़्यादा तर्कसंगत नहीं है। ज़्यादा तर्कसंगत ये है कि इस देश में जो ब्राह्मणवादी समाज व्यवस्था है उसके आधार पर जिनको मजलूम बनाया गया है वो तमाम मजलूमों को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। मुसलमान आज़ादी मिलने के पहले मजलूम नहीं थे, आज़ादी मिलने के बाद मजलूम बना दिए गए। इसलिए जो 2-3 हज़ार साल के मजलूम है वो, और जो आज़ादी में जिन मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को मजलूम बना दिया गया है वो सारे लोग मिलकर मजलूम लोगों का गठबंधन तैयार करे तो इससे समस्या का समाधान किया जा सकता है, ऐसा हमारा मानना है। सतवंत सिंह राणा सर, मैं सतवंत सिंह राणा भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, युवा मोर्चा, बेरोजगार मोर्चा का राष्ट्रीय महासचिव सोशल मीडिया उत्तर प्रदेश हूँ। सर, मेरा सवाल है कि मैं BM TV यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, आपके वीडियो लगातार यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, लाखों लोग रोज देख रहे हैं और वामसेप से जुड़ने के लिए मोबाइल नंबर और संपर्क मांग रहे हैं। सर, मेरा अनुरोध है कि एक सेंटर ऑफिस से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए एक नंबर हम लोगों को दिया जाए, जिससे हम लोग उस नंबर को सोशल मीडिया में पब्लिश करें, लोगों को आसानी से संगठन में जोड़ा जाए। इस पर सर जल्दी ध्यान दिया जाए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के नंबर आ चुके हैं सर, उन्हें जोड़ने के लिए प्रयास किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा सर, इस पर विशेष ध्यान दे। सतवंत सिंह राणा। सचिवालय को ये निर्देश दिया जाता है कि वो सोशल मीडिया के जो लोग हैं उन लोगों को लगभग 31 राज्यों के जो हमारे पूर्णकालीन प्रभारी है उन लोगों के टेलीफोन नंबर दिए जाए और जिस राज्य का वो प्रभारी है उस राज्य के अधीन जो जिले आते हैं वो जिले के लोग उस प्रभारी को टेलीफोन पर संपर्क करें और अपने अपने जिलों में जो कार्यरत हमारी मशीनरी है उन कार्यरत मशीनरी के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कार्य किया जाए और उसके साथ उनको जोड़ा जाए। यासीन मीर, ये जो टीवी चैनल पर झूठी खबरें दिखाई जाती है और किसी की भी फ़ोटो को किसी के नाम के साथ चिपका दी जाती है तो उन पर, और दूसरा बिना जांच पड़ताल के पुराने और एडिटिंग किए हुए वीडियोज़, फ़ोटोज़ और झूठे टेक्स्ट मैसेज
जिससे किसी एक कम्युनिटी के लोगों को ठेस पहुंचती है, तो क्या उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती? निश्चित हो सकती है। आप इसके सबूत इकट्ठा करो, हमसे कोऑर्डिनेशन करो, इसमें हम आपकी मदद करेंगे। सुरेश रांझवे, सर ये जो लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल पर बौद्ध धर्म की जानकारी देना बंद हो गया है और ये चैनल पर महाभारत और रामायण दिखा रहे हैं, इस पर कार्रवाई होती है क्या? इसके बारे में लॉर्ड बुद्धा टीवी चैनल चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों से आप संपर्क करिए, इसके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। विशाल भूमरकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बैंक ने 1 बिलियन का लोन दिया है, फिर भी पीएम फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू करने को कह रहे हैं। क्या सच में फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे हालात है? फाइनेंशियल इमरजेंसी में गवर्नमेंट के पास क्या पावर होते हैं? जैसे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की थी, उस इमरजेंसी में सबसे अहम बात यह है कि नागरिकों को दिए हुए मौलिक अधिकार रद्द किए जाते हैं टेम्पररी। तो उसी तरह से आर्थिक इमरजेंसी में भी किया जा सकता है। तो आर्थिक इमरजेंसी हालात लागू करने की स्थिति अब नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये लोगों को मालूम हो जाएगा कि बीजेपी की सरकार में देश दिवालिया निकालने के हालत तक पहुंच गया है और बीजेपी वालों ने देश की आर्थिक तरक्की करने के बजाय दिवालिया निकालने तक लोगों को पहुंचाया है, ऐसा लोगों को मालूम हो जाएगा। कृष्ण महावार, हम बहुजनों को और राशन पहुंचाए, कब पहुंचा रहे हैं? आप अपना टेलीफोन नंबर और पोस्टल एड्रेस भेज दीजिए, फिर आपके साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए जिन लोगों को राशन नहीं पहुंचा है उन लोगों की जानकारी आप उनको देंगे और फिर उनकर राशन पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। ये आप करवाएंगे किशन महावार जी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और आपका टेलीफोन नंबर और पोस्टल एड्रेस भेज दीजिए। आप भारत के किसी भी कोने में और किसी भी जिले में रहते हो, हम ढूंढ लेंगे आपको। आज़ाद राव, आरक्षण खत्म होना चाहिए, ऐसी दलील का क्या जवाब है? लोकतंत्र में सबसे अहम बात होती है प्रतिनिधित्व। तो लोकतंत्र 4 पिलर पर खड़ा है। इसमें एक पिलर है एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के आधार पर चलाया जाता है। इस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर में भारत के तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और अगर नहीं होता है तो वो एकाधिकार हो जाएगा, और अगर एकाधिकार होता है तो उसे लोकतंत्र या डेमोक्रेसी नहीं कहा जा सकता। जो लोग प्रतिनिधित्व का अर्थात आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी को मान रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये बात समझना हो। संतोष दिवेकर, साहेब जय भीम। साहेब, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है। यहाँ पर मूल निवासी समाज की बहुतायत में जनसंख्या है तथा मूल निवासी समाज के कई संगठन कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन संगठनों में अपने निजी राजनीतिक और आर्थिक लाभ के चलते मूल निवासी एकता कायम नहीं हो पा रही है। प्रत्येक सामाजिक संगठन और उसके संचालनकर्ता भाजपा या कांग्रेस से जुड़कर काम कर रहे हैं, जिससे मूल निवासी एकता और मिशन अम्बेडकर को वह सफलता या शक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे मूल निवासी समाज यहाँ कभी ताकतवर होते हुए भी हाशिए पर है। इसमें एकरूपता कैसे लाई जा सकती है जबकि सभी में राजनीतिक स्वार्थ सर्वोपरि है? मार्गदर्शन कीजिए। जब तक हम एक मकसद को लेकर, एक विचारधारा को लेकर, एक कार्यक्रम को लेकर, एक संगठन बनाकर अपनी ताकत का निर्माण करने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें सफलता मिलने वाली नहीं है। ये ध्यान रखना जरूरी है। सिकंदर भारती, सर मैं सिकंदर भारती कुशीनगर जिले के पटरौना से। सर, क्या आपको नहीं लग रहा है कि कोरोना के आड़ में सरकार लॉकडाउन करके 85% लोगों को
मारने की एक साजिश रची गई है। हमें ऐसा नहीं लगता है। कोरोना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाइना से आया हुआ वायरस है। इसको सारे देश के लोगों को मिलजुल कर लड़ना होगा। ये जाति धर्म देखने का काम नहीं करता है। और आप देख रहे होंगे कि इसमें तमाम प्रकार के लोगों को पकड़ा है और तमाम प्रकार के लोग मर रहे हैं। इसे ध्यान रखा जाए। नीरज पाल मेश्राम जी, मीडिया हथियार का काम करता है और बहुजनों समाज की कोई मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। क्या आपने मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ी करने के लिए सोचा है या नहीं है? आज सबसे बड़ा मीडिया दुनिया वाले भी मानते हैं सोशल मीडिया है। तो हम पूरी ताकत लगाकर सोशल मीडिया खड़ा कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत बड़ी ताकत खड़ी होगी, ऐसा सोशल मीडिया में मैं मानता हूँ। सयान चटर्जी, सर जी, ब्राह्मणों से हमारा देश कैसे आज़ाद होगा? केवल यही एक वजह है, हमारे देश के 70% लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे है। अगर इतनी व्यापक संख्या के लोगों को हम बारी बारी बराबरी पर नहीं लाए तो इंडिया कभी दुनिया में एक नंबर नहीं हो पाएगा। प्लीज़ कुछ सुझाव देकर कृपा करें। चटर्जी जी, आपके सरनेम से तो ऐसा लगता है आप ब्राह्मण हैं, और अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको सलाह देने की क्या ज़रूरत है? आप बुद्धिमान हैं और आपने इस बात को समझने की भी कोशिश की है कि इतने सारे गरीब संख्या में हैं, ऐसी स्थिति में भारत महान नहीं बनाया जा सकता। जब आप इस नतीजे पर पहुँचे तो निश्चित रूप से आपको इसको दूर करने का उपाय भी मालूम होगा। इसके लिए हमें सलाह पूछने की ज़रूरत है, ऐसा हमें लगता नहीं। दिनेश मूल्यवासी, बीकानेर, राजस्थान। सर, क्वेश्चन आंसर के सेक्शन के साथ साथ आप अलग अलग से फेसबुक पर कैडर भी देने का कार्य करें या हमारे महापुरुषों के जीवन संघर्ष की जानकारी बतावे ताकि हम समाज को जागृत कर सकें। हमारे द्वारा सारे देश भर में कोरोना के पहले देश भर में हर जिले में हर तहसील में ट्रेनिंग कैंप के कार्यक्रम चलते रहते हैं, ग्रुप मीटिंग के कार्यक्रम चलते रहते हैं, व्यक्तिगत मीटिंग के कार्यक्रम चलते रहते हैं। उसके द्वारा हम ये कार्यक्रम चलाते रहते हैं। फेसबुक के द्वारा इसको कैसे चलाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करने के बाद आपको इसके बारे में बताएंगे। सुधीर सोनटक के महाराष्ट्र के बुल्ढाना से। सर, मुस्लिमों के विरोध में वातावरण तैयार करने में ब्राह्मण लोग कामयाब हो गए हैं। SC ST OBC के लोगों को प्रतिक्रिया से हिंदू बनाने में कामयाब हो गए हैं। मुस्लिम लोगों के खिलाफ झूठे वीडियो और पोस्ट के जरिए बहुत जहर घोला गया है। समाज से प्रतिक्रिया आ रही है कि मुस्लिम लोग कोरोना का फैलाव जानबूझकर पाकिस्तान के इशारे से कर रहे हैं। क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बहुत ही सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? निश्चित रूप से होनी चाहिए, मगर केवल कार्रवाई होने से काम नहीं चलेगा। आप व्यक्तिगत रूप से, संगठित रूप से और सोशल मीडिया के द्वारा, वीडियो के द्वारा जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसको एक्सपोज करने का काम करें। चुपचाप बैठे रहकर ये काम नहीं होगा। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर तो ऐसा होगा और वो लोग सफल हो सकते हैं। आशीष वानखेड़े साहब, मुझे लगता है WHO द्वारा कोरोना के मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है क्योंकि लोग उस पर टीका बनाकर हर देश के बजट में रखना चाहते हैं। इसलिए चाइना में ये टीका बनेगा, ये उसका पेटेंट करके बेच देंगे। इस संदर्भ में इंपा द्वारा जानकारी लेकर जागृति कर सकते हैं क्योंकि जो डॉक्टर लोग इसका विरोध करेंगे उन पर IMA बहिष्कार डालेगी, ऐसा सुनने में आया है। हो सकता है वो ऐसा करते। जब ये बात सामने आएगी तो निश्चित रूप से इसके बारे में हम लोग, तमाम संगठन के लोग इसको काउंटर करने का काम करेंगे। बामसेफ राजू, चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस अचानक कैसे खत्म हुआ है?
और वुहान के लोगों ने जश्न भी मनाया है। इसका क्या अर्थ निकाला जाए? क्या उनको फिर से कोरोना का डर नहीं है? हो सकता है, अगर उनका ऐसा मानना है, अगर उन्होंने ख़त्म किया है, जैसे टीवी में खबरें आ रही हैं, वो उनके सरकार ने उनको आश्वस्त किया होगा, इसलिए उनको डर नहीं लग रहा होगा। योगेंद्र कुमार, सर क्या बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव होगा? इसके लिए क्या और किया जा सकता है, क्योंकि धरना प्रदर्शन से कुछ हो नहीं रहा है। बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव होगा ऐसा हमें नहीं लग रहा है, मगर हमें अपना आंदोलन ज़्यादा तेज करने की ज़रूरत है। सिकंदर भारती कुशीनगर जिले के पडरौना से, सर मेरा मानना है कि एनआरसी और एनपीआर मूल निवासी शब्दों को एक तरह से काउंटर करने के लिए लाया गया है। आपका इस पर क्या ख्याल है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। हमें हर चीज़ को हर एक के साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। बालाजी कामरे, सर आज दिनांक 4 मार्च 2020 के दिन लातूर जिले में 12 लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक किए गए हैं। उनमें से 8 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसा जिलाधिकारी द्वारा सार्वजनिक किया गया और उनकी लिस्ट भी नाम के साथ प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक की गई। पॉजिटिव 8 लोगों में से 7 लोगों के नाम मुस्लिम हैं। इसके बारे में लातूर जिलाधिकारी ने लाइव आकर ये जानकारी देते हुए कहा कि ये लोग एक धार्मिक जगह पर है, ऐसी उन्हें जानकारी मिली थी। इस लाइव वीडियो के समय एक मुसलमान भाई ने कमेंट में कहा कि जिलाधिकारी साहब से कहा कि साहब इसकी वजह से सामान्य मुसलमानों की बदनामी हो रही है। इतना ही नहीं कि उन्हें धमकियाँ भी दिया जा रहा है। क्या कोरोना बाधित लोगों के नाम प्रशासन के द्वारा सार्वजनिक करना आज की परिस्थिति में उचित है? अगर ऐसा प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं और इससे सामाजिक स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एक तो उस जिलाधिकारी की सरकार में स्टेट लेवल पर कंप्लेंट करनी चाहिए और उसके खिलाफ में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना चाहिए। उन्होंने जो काम किया है वो गलत काम किया है। CMKR, सर रामदेव यादव ने मूल निवासी और वामसेव के विरुद्ध वैचारिक आतंकवाद का शब्द प्रयोग किया, तो उसके खिलाफ केस का क्या हुआ? केस जारी है। शंकर रविदास, मेरा एक सवाल है कि मुस्लिम समुदाय भी ब्राह्मण जैसा अंधविश्वास में रहकर बात करता है कि कोई भी महामारी या विपत्ति अल्लाह या ईश्वर की देन होती है। इस तरह का प्रचार नहीं किया जाना चाहिए। सिकंदर भारती, कुशीनगर जिले के पडरौना से, सर मैं अपने पूरे जीवन में इतना बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ प्रधानमंत्री नहीं देखा था। क्या ये पीएम अपने तरह से नौटंकी करता है या किसी कहने पर? क्या आपको भी लगता है कि मोदी दुनिया का सबसे मूर्ख और बेवकूफ़ प्रधानमंत्री है? इस तरह के शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है और ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए और इस तरह का शब्द प्रयोग इसके साथ जोड़कर नहीं करना चाहिए। आपके पास कोई ठोस सबूत हो जिसके आधार पर आप ऐसा कह सकते हो, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। जिसके साथ जोड़कर आप कह रहे हो उसके साथ जोड़कर इस तरह की बातें कहना उचित नहीं है। इस लॉकडाउन की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर लोग भूख से मर रहे हैं और तंग आकर आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर न कोई मीडिया बोल रहा है न कोई सरकार ध्यान दे रही है। इसका क्या समाधान है? निश्चित रूप से प्रशासनिक अधिकारी को उस इलाके में ऐसी कोई घटना घटित हो रही है उसको लिख कर देना चाहिए और हमें सोशल मीडिया के पास भी ऐसे सबूत भेजने चाहिए ताकि हम सारे देश भर में उसको सार्वजनिक कर सकें और सरकार को इसके बारे में सतर्क कर सके ताकि सरकार गरीबों और मजलूमों की मदद कर सके। सर मेरा सवाल ये है कि केंद्र की ये जातिवादी सरकार अब हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से करा रहे हैं ताकि आम जनता इसका उल्लंघन न कर पाए और हमारा काम चालाकी से हो जाए और उनकी चालाकी कामयाब हो भी रही है, जैसे 370 धारा, रविदास मंदिर तोड़ने का, राम मंदिर का आदेश आदि आदि। इसका क्या समाधान है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे बहुत सारे गलत फैसले हो रहे हैं और उनको रोकने का एक तो सुप्रीम कोर्ट ही मंच है और दूसरा राष्ट्रीय स्तर का जन आंदोलन खड़ा करना उपाय है। इस दिशा में हमें राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन खड़ा करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। सर ओबीसी की कुछ जातियाँ मूल निवासी कॉन्सेप्ट को ना मानने के लिए तैयार, ना सुनने के लिए।
मेरा मानना है कि जब आमसिफ की व्यवस्था आएगी तो शासन प्रशासन और अन्य जगहों पर इनके लिए क्या प्रावधान किया जाए। कोई प्रावधान करने की ज़रूरत नहीं है। जागृति ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से फैलाने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं मान रहे हैं, क्या वो अपने को विदेशी मान रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि वो अपने को विदेशी मान रहे हैं। इसलिए सही तरीके से समझाने की ज़रूरत है, और सही तरीके से समझाने से कोई भी आदमी अपने को मूल निवासी ना मानेगा, ऐसा मैं नहीं कह सकता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ब्राह्मण अपने को मूल निवासी कहने के लिए कह रहे हैं, जबकि वो मूल निवासी है नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं। तो ओबीसी तो मूल निवासी है, वो क्यों नहीं कहेगा? जरूर कहेगा। सही तरीके से समझाने की जरूरत है। शिवनाथ चौधरी, जय मीम वाले कहाँ हैं? उनसे बिरयानी मांगो भाई साहब। मूल निवासी करने वाले मुस्लिम कौन से मूल निवासी है? शिवनाथ चौधरी के नाम से ऐसा लगता है कि ये हमारे बहुजन समाज का ही आदमी है। नाम से तो ऐसे लग रहा है, मगर इस शिवनाथ चौधरी को डीएनए किसको कहते हैं उसकी कोई जानकारी नहीं है। सबूत किसको कहा जाता है इसकी कोई उसके पास समझदारी नहीं है। तो गधे लोगों को कुछ भी कहा जाए उसको समझ में नहीं आता। और ये जो शिवनाथ चौधरी ने लिखा, उससे तो यही कहा जा सकता है कि ब्राह्मणों ने इसको गधा बनाया हुआ है, और ये गधा बना हुआ है। और जो गधा बनने के बाद गधा होने से मुक्त नहीं होना चाहता है, उसको कौन आज़ाद कर सकता है, कौन मुक्त कर सकता है? हमें तो नहीं लगता है। इसलिए अगर ये SC ST OBC का ही आदमी है और गधा बनाया जा चुका है, तो ये सवाल इस बात का सबूत है, और सबूत के तौर पर इस सवाल को पेश किया जा सकता है। इसे हमको समझने की ज़रूरत है। चंद्रकांत नागांवकर, जय मूल निवासी सर जी, हमारे यहाँ महज 3 किलोमीटर के दायरे में 25,000 से 30,000 कर्मचारी काम करते हैं। इस जानकारी को मैंने RMBKS के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को पिछले कुछ दिनों से पहले बताई है। इन कर्मचारियों को कम से कम 4,000 से 20,000 रुपया पगार है। अगर लॉकडाउन के दिनों का पगार इनको ना मिले तो क्या RMBKS राज्य स्तरीय लेवल पर इसके लिए कोई पहल कर सकता है? क्योंकि हमारे यहाँ जिला स्तर पर कोई यूनिट गठन नहीं किया गया है, जबकि मैंने वरिष्ठ स्तर पर लिखित स्वरूप में विनती कर दिया है। निश्चित रूप से इसके लिए RMBKS काम कर सकता है और उसको करना चाहिए। हम अपने तौर पर उनको जो भी आवश्यक मदद है करने के लिए हिदायत देंगे। योगेंद्र कुमार, सर क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बहुजनों की आवाज़ दबा रही है और सोशल मीडिया पर बहुजनों का काफ़ी दबदबा है, इसलिए टेलीकॉम कंपनियों ने इंटरनेट के रेट डबल कर दिए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अगर उन्होंने इंटरनेट के रेट डबल कर दिए हैं तो हमें भी ज़्यादा जिद पकड़कर इस काम को ज़्यादा तेज़ी से करना चाहिए। सुफियान आलम, देश को दंगाई मीडिया के जहर से कैसे बचाया जा सकता है? एक कानूनी तरीका है, एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करने का तरीका है। 2 तरीका हम लोगों को अपनाना होगा। प्रताप सारन, सर आज मुझे एक विश्वसनीय माध्यम से जानकारी मिली है कि लॉकडाउन को 15 अप्रैल से 4 दिन के लिए हटाने के बाद फिर से 49 दिन के लिए लागू किया जाएगा। भारत बंद के मद्देनज़र आपकी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है? अभी हमारे पास इसके बारे में कोई ऑथेंटिकेट जानकारी नहीं है, इसलिए इसके बारे में अभी कोई प्रतिक्रिया मैं नहीं दे सकता। प्रकाश मूल निवासी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का 80 में बनाया गया है। क्या इस कानून में हमारे कार्यकर्ता को देशद्रोही करके फंसाया जा सकता है? हम पूरा दिन फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर पोस्ट लिख रहे हैं। इसके बारे में विशेष जानकारी प्रदान करें। अगर आप कानून के दायरे में रहकर काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो किसी को भी इस तरह की कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। हम लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी कानून के दायरे में रहकर करना चाहिए। आपके सवाल आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, अगले वीडियो में उसका जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद।